बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत घास की थी और दीवारों में जगह जगह दरारें थी। बरसात आती तो घर में पानी टपकने लगता। रामू की पत्नी गौरी और उसका छोटा बेटा मोहन भी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते। रामू रोज सुबह अंधेरा रहते ही जंगल चला जाता और दिन भर लकड़ियां काट कर शाम को गांव में बेचता। उन लकड़ियों से जो थोड़े पैसे मिलते उसी से किसी तरह घर का चूल्हा जलता। लेकिन कई दिनों से हालात और भी खराब हो गए थे। एक दिन शाम को जब रामू घर लौटा तो गौरी उदास बैठी थी। गौरी ने धीरे से कहा, आज घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है, कल के लिए कुछ भी नहीं है। रामू ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, क्या करूं गौरी, जंगल में अब लकड़ियां भी कम हो गई है। आज आधा दिन भटकता रहा, तब जाकर ये गट्ठर मिला। मोहन को भूख लगी थी। वो धीरे से बोला, बाबा मुझे बहुत भूख लगी है। रामू का दिल भर आया। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज जो है वही खा लेते हैं, कल भगवान कुछ न कुछ जरूर करेगा। उस रात तीनों ने आधी आधी रोटी खाई और सो गए। अगली सुबह रामू फिर जंगल के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अजीब सा माहौल था। आसमान काला था, हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन मजबूरी थी। वो जंगल के अंदर और गहराई में चला गया। कुछ देर बाद उसे एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, अगर इस पेड़ की कुछ सूखी टहनियां मिल जाएं तो आज अच्छा पैसा मिल जाएगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर मारने लगा, अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, रुको! रामू के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। वो डरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रामू घबराकर बोला, कौन है? तभी उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इस पेड़ में कोई आत्मा रहती है। कुछ पल तक जंगल बिल्कुल शांत रहा। फिर आवाज आई, रामू तुम डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रामू हैरान रह गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? आत्मा बोली, मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूँ। मुझे यहाँ आने वाले हर इंसान के बारे में पता होता है। रामू थोड़ा संभला। आत्मा ने फिर कहा, मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान हो। तुमने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ। रामू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहती हूँ। रामू की आंखें फटी रह गईं। 3 वरदान? आत्मा बोली, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये विचित्र वरदान है। इन्हें सोच समझकर मांगना, क्योंकि एक बार जो मांग लिया वो वापस नहीं लिया जा सकता। रामू खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी खत्म होने वाली है। लेकिन आत्मा ने कहा, तुम अभी वरदान मत मांगो, घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह कर लो, फिर कल आकर मांगना। रामू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है। और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। जब रामू घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गौरी ने हैरान होकर पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? रामू ने पूरी कहानी सुना दी। गौरी और मोहन दोनों आश्चर्य से सुनते रहे। गौरी बोली, अगर हमें सच में 3 वरदान मिल सकते हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए? रामू बोला, सबसे पहले तो बहुत सारा धन मांगेंगे। मोहन बोला, और बड़ा सा घर। गौरी बोली, और खाने के लिए ढेर सारा अनाज। तीनों बहुत देर तक सपने देखते रहे, लेकिन गौरी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वरदान सच में शक्तिशाली हैं,
तो हमें बहुत सोच कर मांगना होगा। रामू ने भी सिर हिलाया। उस रात रामू, गौरी और मोहन देर तक जागते रहे। तीनों के मन में अलग अलग सपने थे। कभी वे बड़े घर की कल्पना करते, कभी ढेर सारे सोने चांदी की। गौरी ने कहा, अगर हमें सच में 3 वरदान मिल सकते हैं तो हमें ऐसा कुछ मांगना चाहिए जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। रामू बोला, हाँ, सबसे पहले हम बहुत सारा धन मांगेंगे। मोहन खुशी से बोला। और मैं बहुत सारे खिलौने मांगूंगा। तीनों हंसने लगे। लेकिन धीरे धीरे रात गहरी होती गई और वे सो गए। सुबह रामू जल्दी उठ गया। वो फिर उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां वो रहस्यमयी पेड़ था। जंगल में आज अजीब सी शांति थी। जैसे ही रामू उस पेड़ के पास पहुंचा, वही आवाज फिर सुनाई दी। रामू, क्या तुम आ गए? रामू ने डर और सम्मान के साथ कहा। हाँ, मैं आ गया। पेड़ की आत्मा बोली। क्या तुमने अपने वरदान के बारे में सोच लिया? रामू थोड़ा हिचकिचाया। नहीं, मैं अभी तय नहीं कर पाया। मैं आज शाम तक सोचकर बताऊंगा। आत्मा बोली। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जल्दबाजी में मांगा गया वरदान अक्सर मुसीबत बन जाता है। रामू ने सिर हिलाया और घर लौट आया। शाम को रामू और गौरी फिर बैठकर बात करने लगे। रामू बोला, मुझे लगता है हमें सोना मांगना चाहिए। गौरी बोली, नहीं, अगर हमारे पास बहुत सोना होगा तो गांव के लोग शक करेंगे। हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे हम धीरे धीरे अमीर बन जाएं। मोहन पास बैठा था और भूख से परेशान हो रहा था। वो बोला, माँ, पहले खाना तो बना लो। गौरी ने चूल्हा जलाया, लेकिन घर में सब्जी नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा आटा और नमक था। रामू थका हुआ था और भूख से परेशान भी। उसने मजाक में कहा, काश अभी हमारे सामने गर्मा गर्म सॉसेज व मांस की लंबी टिक्की आ जाए। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक चूल्हे के ऊपर से धुआं उठा और अगले ही पल उनके सामने एक लंबी गरम सॉसेज प्लेट में आकर गिर गई। तीनों कुछ पल तक चुप रह गए। मोहन की आंखें फटी रह गईं। गौरी हैरान होकर बोली, ये कहाँ से आई? तभी रामू को अचानक याद आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ओ नहीं। गौरी घबराकर बोली, क्या हुआ? रामू ने सिर पकड़ लिया। मैंने अभी जो मजाक में कहा वही तो पहला वरदान था। गौरी गुस्से से खड़ी हो गई। क्या? उसने जोर से कहा, तुमने पहला वरदान सिर्फ एक सॉसेज के लिए बर्बाद कर दिया। रामू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। गौरी गुस्से से बोली, अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो वो सॉसेज तुम्हारी नाक से चिपक जाती। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक एक चमक हुई और वो सॉसेज उड़कर रामू की नाक से चिपक गई। रामू चीख पड़ा। अरे, ये क्या हो गया? मोहन जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन गौरी का गुस्सा तुरंत डर में बदल गया। अब दूसरा वरदान भी खत्म हो चुका था। रामू की नाक से वो लंबी सॉसेज अजीब तरह से लटक रही थी। रामू उसे खींचने लगा, लेकिन वो और कसकर चिपक गई। गौरी घबरा गई। अब क्या होगा? मोहन पहले तो हंस रहा था, लेकिन अब उसे भी डर लगने लगा। गौरी परेशान होकर बोली, हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? रामू दुखी होकर बोला, पहला वरदान मैंने मजाक में खराब कर दिया और दूसरा तुमने गुस्से में। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी वरदान बचा था। झोपड़ी के अंदर कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। गौरी थोड़ी देर बाद बोली, सुनो रामू, अभी भी सब ठीक हो सकता है। रामू ने उम्मीद से पूछा, कैसे? गौरी बोली, हम आखिरी वरदान से ढेर सारा सोना मांग लेते हैं। हम अमीर बन जाएंगे, फिर कोई अच्छा वैद्य ढूंढकर तुम्हारी नाक ठीक करवा देंगे। रामू हैरान होकर बोला, लेकिन अगर मेरी नाक हमेशा ऐसी ही रही तो? गौरी बोली, अरे, अमीर लोगों की छोटी मोटी परेशानी कौन देखता है? लोग तो सिर्फ पैसा देखते हैं। रामू कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी मोहन डरते हुए, गौरी, अगर हम सोना मांग लें लेकिन मेरी नाक ऐसी ही रही तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे। गौरी बोली, लेकिन सोचो,
अगर हम ये वरदान तुम्हारी नाक ठीक करने में खर्च कर दें तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। गौरी बार बार कहती, सोना मांग लो। रामू कहता, पहले मेरी नाक ठीक करनी चाहिए। मोहन चुपचाप एक कोने में बैठा सब देख रहा था। कुछ देर बाद मोहन धीरे से बोला, माँ, बाबा, दोनों उसकी तरफ देखने लगे। मोहन बोला, अगर हम अमीर बन भी गए लेकिन लोग बाबा पर हंसेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? गौरी चुप हो गई। मोहन फिर बोला, और अगर बाबा की नाक ठीक हो जाए तो हम फिर मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं ना? रामू की आंखें भर आईं। उसे अपने छोटे से बेटे की बात में सच्चाई नजर आई। रामू ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम आखिरी वरदान से मेरी नाक ठीक करेंगे। गौरी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो भी समझ गई कि यही सही फैसला है। रामू ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और बोला, हे जंगल की आत्मा, अगर सच में मेरा आखिरी वरदान बचा है तो मेरी नाक से ये सॉसेज हट जाए। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक झोपड़ी के अंदर हल्की सी चमक हुई और अगले ही पल सॉसेज गायब हो गई। रामू की नाक फिर से बिल्कुल सामान्य हो गई। रामू खुशी से उछल पड़ा। मेरी नाक ठीक हो गई। मोहन खुशी से ताली बजाने लगा। गौरी भी मुस्कुराने लगी। हालांकि अब उनके पास कोई वरदान नहीं बचा था। वे फिर से पहले की तरह गरीब थे। लेकिन उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली। रामू बोला, अगर हम लालच करते तो शायद आज हम अमीर होते, लेकिन मेरी हालत देखकर पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहते। गौरी ने सिर हिलाया। सच है, बिना सोच समझ के मिले वरदान भी कभी कभी मुसीबत बन जाते। मोहन मुस्कुराकर बोला, लेकिन अब हम फिर से मेहनत करेंगे। अगली सुबह रामू फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, अगर मैंने मजाक में वो सॉसेज नहीं मांगी होती तो शायद आज हम अमीर होते। लेकिन फिर उसे अपने बेटे मोहन की बात याद आई। अगर लोग हंसते तो क्या हमें अच्छा लगता? रामू ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद भगवान ने हमें ये सबक सिखाने के लिए ही ये वरदान दिए थे। जब रामू जंगल के अंदर पहुंचा तो उसे वही पुराना विशाल पेड़ दिखाई दिया। रामू कुछ पल वही खड़ा रहा। उसे लगा जैसे पेड़ की आत्मा उसे देख रही हो। तभी वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी, रामू, तुम फिर आ गए? रामू थोड़ा चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं फिर लकड़ियाँ काटने आया हूँ। आत्मा ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे तीनों वरदान पूरे हो गए? रामू ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन हमने उन्हें समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया। आत्मा हल्के से हंसी। मुझे पता है क्या हुआ था। रामू हैरान रह गया। आपको सब पता है? आत्मा बोली, मैंने ही तुम्हें वे वरदान दिए थे, इसलिए मैं सब देख रही थी। रामू थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आत्मा बोली, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीख लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आत्मा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रामू, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। रामू बोला। जी पूछिए। आत्मा बोली, अगर मैं तुम्हें फिर से एक वरदान दूं, तो तुम क्या मांगोगे? रामू कुछ पल सोचता रहा। उसके मन में एक पल के लिए फिर सोने और धन का विचार आया, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आत्मा हैरान हो गई। क्यों? रामू बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि असली वरदान मेहनत है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जंगल में कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा की आवाज आई, रामू, यही जवाब सुनने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया था। अचानक उस विशाल पेड़ की एक मोटी शाखा खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर गई। लेकिन वो साधारण लकड़ी नहीं थी, वो चमकदार और मजबूत चंदन की लकड़ी थी। आत्मा बोली, ये चंदन की लकड़ी है, इसे बाजार में बेचोगे तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। रामू हैरान रह गया। लेकिन आपने तो कहा था कि अब कोई वरदान नहीं मिलेगा। आत्मा बोली, ये वरदान नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झुककर कहा, धन्यवाद। रामू उस चंदन की लकड़ी को लेकर गांव के बाजार गया। जब व्यापारी ने उसे देखा तो हैरान रह गया। अरे, ये तो बहुत कीमती चंदन है। उसने रामू को बहुत अच्छे पैसे दिए। इतने पैसे रामू ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। रामू जब चंदन की लकड़ी बेचकर घर लौटा तो उसकी आंखों में खुशी थी।
उसने पहली बार इतने पैसे देखे थे। गौरी और मोहन दोनों उसके चारों तरफ बैठ गए। गौरी ने उत्सुकता से पूछा, इतने पैसे कैसे मिले? रामू ने मुस्कुराते हुए पूरी बात बताई। जंगल की आत्मा से फिर मुलाकात, उसका सवाल और चंदन की लकड़ी का इनाम। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। लगता है भगवान सच में मेहनत और ईमानदारी का फल देते हैं। मोहन खुशी से बोला। अब हम अमीर हो गए क्या? रामू हंस पड़ा। अभी नहीं, लेकिन अब हमारी जिंदगी जरूर बदल सकती है। रामू ने उन पैसों से सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई। टूटी हुई झोपड़ी की जगह अब एक छोटा सा मजबूत घर बन गया। गौरी ने घर के सामने एक छोटा सा सब्जियों का बगीचा भी लगा लिया। मोहन अब रोज स्कूल जाने लगा। वो पहले की तरह जंगल जाकर लकड़ियां काटता, लेकिन अब वो ज्यादा समझदारी से काम करता। वो जंगल के पेड़ों का ध्यान रखता और सिर्फ सूखी लकड़ियां ही काटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में गांव के लोग रामू की इज्जत करने लगे। एक दिन गांव का मुखिया भी उसके घर आया। उसने कहा, रामू, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो। गांव के लोग तुम्हें पसंद करते हैं। रामू हैरान होकर बोला। मैंने तो बस अपना काम किया है। मुखिया मुस्कुराया। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम गांव के जंगल की देखभाल का काम संभालो। ये सुनकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे नियमित काम और अच्छी कमाई मिलने लगी। एक दिन रामू फिर उसी पुराने पेड़ के पास गया। उसने पेड़ को हाथ लगाकर धीरे से कहा, धन्यवाद। तभी हवा हल्के से चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। रामू को ऐसा लगा जैसे जंगल की आत्मा मुस्कुरा रही हो। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उस रात जब रामू घर लौटा तो मोहन ने पूछा, बाबा, क्या आपको लगता है कि हमें फिर कभी जादुई वरदान मिलेंगे? रामू मुस्कुराया और बोला, हमें 3 वरदान पहले ही मिल चुके हैं। मोहन हैरान हुआ। कौन से? रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पहला वरदान मेहनत करने की ताकत, दूसरा वरदान सच्चाई और तीसरा वरदान परिवार का प्यार। गौरी मुस्कुरा दी। मोहन भी समझ गया।